जय हिंद साथियों, बात करने वाले हैं जॉब की, यानी कि जब भर्ती आती है कोई अन्य या जैसे बीआरओ ग्रुप में जब भर्ती आती है, किसी भी ट्रेड की बात हो, ठीक है, तो इसमें एक मेन पॉइंट ये रहता है। बहुत से भाई हमारे कमेंट करते हैं कि भाई मैं सीपीएल में हूँ और इसमें यानी कि कौन सा कागज़ बनवाएं, ठीक है, तो कौन सा कागज़ बनवाएं और कितने यानी कि समय का होना चाहिए, कितने समय का होना चाहिए, ठीक है, और जो साइन है कौन करेगा, ठीक है, सिग्नेचर यानी कौन करेगा, ठीक है, और मतलब आप जिस ट्रेड में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको यानी कि उसी ट्रेड का इसमें जो आपका सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, सर्टिफिकेट बनता है, तो यानी कि वो कितने समय का होना चाहिए और कितने यानी कि समय आप बीआरओ में काम करोगे तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, ठीक है, ये भी समस्या रहती है। अगर जैसे मैं 5 साल बीआरओ में या कितने साल बीआरओ में काम किया, उसके बाद मैंने 10 महीने के लिए छोड़ दिया, 1 साल के लिए छोड़ दिया, क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें आपको जब ये कागज़ मिल जाता है तो आपको यानी कि 10% की इसमें छूट मिलती है। अब कब मिलती है छूट ये, तो इसके भी बारे में हम बात करेंगे। जो 10% छूट मिलती है आपकी, क्या आपकी वो कॉल में ही रहती है या आपकी पूरी यानी कि भर्ती प्रक्रिया में हर जगह काम आती है, तो इन सभी यानी कि चीज़ों पे हम काम करेंगे, ठीक है। बाकी और भी लोग मिलते हैं, मैं इस वीडियो में स्पेशल आपके यानी कि जो सीपीएल भाई हैं यानी कि उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। तो सारी कुछ प्रक्रिया आपकी इसमें बताई हुई है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझोगे तभी आप उसको बनवा के उस हिसाब से पुटअप कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है आपको, देख लीजिए, कैजुअल पेड लेबर, ठीक है, और सीपीएल, जिसको हम यानी कि सामान्य भाषा में या अपने शॉर्ट भाषा में बोलते हैं सीपीएल, यानी कैजुअल पेड लेबर, ठीक है। अब इनका काम क्या रहता है, आपको बीआरओ में हर जगह, ऑफिस से लेकर रोड साइड में या अन्य कहीं भी जितने भी यानी कि वर्किंग एरिया रहता है, आपको हर जगह ये यानी कि सीपीएल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि बीआरओ डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, आर रिक्वायर्ड टू अटैच एक्सपीरियंस, यानी कि जो उनका एक्सपीरियंस मिलता है, सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग सीपीएल कोड नंबर, ठीक है, तो साइंड बाई यानी कि जो ओसी होंगे, जो यानी कि हेड रहते हैं, काउंटर साइन करेंगे बाई कमांडर, यानी कि बीआरटीएफ, जो यानी कि बीआरटीएफ होगा तो वहाँ आपके जो हैं कमांडर, तो वो साइन करेंगे, ठीक है, एंड ड्यूली वेरीफाइड, ठीक है, बाई कंसर्न अकाउंट अफसर, ठीक है, विद दियर एप्लीकेशन, ठीक है, जो उनका एप्लीकेशन जब फॉर्म भरते हैं तो इनको यानी कि इतनी प्रक्रिया वहाँ से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपका द कैजुअल पेड लेबर्स, सीपीएल शुड फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन टू कमांडेंट बीआरओ एंड स्कूल पुणे अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, जो आपके यानी कि जो यूनिट के प्रमुख यानी कि मैन होते हैं जो बनाते हैं, जैसे आपके अगर आरसीसी में तो आपके वहाँ जो ओसीजी होंगे तो वो आपके बनाएंगे, ठीक है। अगर आप बीआरटी में होंगे तो आपके जो आपके यानी कि कमांडर जी होंगे वो आपके यानी कि इसको लेटर को यानी कि आपके बना के आपको यानी कि देंगे, ठीक है। तो जितने भी समय का होता है वो आपको बना के देंगे, और कितने समय का होता है वो भी हम इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है, द कैजुअल पेड लेबर सीपीएल हु हैव वर्क, यानी कि जो फॉर कितने 179 डेज आपको वहाँ परमानेंट काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि 20 दिन छुट्टी बीच में चले गए तो आपको ये यानी कि मुश्किल ही ये बन जाए, ठीक है। तो ये आपको इतने दिन काम करना पड़ेगा फिर, ठीक है, और आपको क्या है इतने दिन परमानेंट करना पड़ेगा। फिर आपको लास्ट 1 ईयर एंड कंटिन्यूस टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन मस्ट रोल, जो आपका मस्ट रोल बनता है, जैसे आपका जो पेमेंट मिलता है वो आपके उस मस्ट रोल के थ्रू मिलता है। एक तरीके से मान लीजिए जैसे हाजिरी वाला रजिस्टर समझ लीजिए उसको, जैसे स्कूलों में हाजिरी वाला रजिस्टर नहीं रहता है कि आपकी पी लगती है उसमें, आज ऐसे करके कल ऐसे करके पी बनती रहती है, ठीक है। तो आपको यानी कि उसमें मस्ट रोल में जो आपका होता है उसी हिसाब से, तो मस्ट रोल ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज इंटेल्ड फॉर ग्रांट ऑफ 10%, तो 10% आपका जो वेटेज होता है यानी कि छूट रहती है, क्या छूट 10%, तो वो आपको यानी कि इसके दौरान मिल जाती है। वाइल अराइविंग ऑफ कट ऑफ मार्क, किसके लिए ये हो रहती है भाई, ये आपकी केवल और केवल जो कट ऑफ मार्क रहती है, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड आने का होता है उसमें आपको ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है, केवल और केवल आपके कट ऑफ में, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, मार्क इशू कॉल लेटर सब्जेक्ट टू मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट रूल, ठीक है। तो आपका ये जो सर्टिफिकेट बनेगा CPL का, तो आपको 10% इसमें मिल जाएगा। और आपकी जो भी यानी कि मेरिट बनेगी वो आपकी जो सर्विस यानी कि जैसे आपको बताया एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन का अंक प्रमाण पत्र जो आप लगाओगे, जैसे ITI हो गया, 12th हो गया, 10th हो गया, तो उसका जो भी लगाओगे उसके यानी कि जो पोस्ट का रूल और रेगुलेशन होगा उसी हिसाब से आपको उसमें यानी कि लिया जाएगा, या उसी के दौरान आपको यानी कि छूट में शामिल किया जाएगा। जैसे आपका अंक प्रमाण पत्र में आपके 70% हैं, ठीक है, तो आपके 10% ये मिला के तो आपके कितने बन जाएंगे, यानी कि ये आपके 80% हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके अगर आपके अंक प्रमाण पत्र में यानी कि 70% है तो 10% आपका ये मिल जाएगा। तो आपका ये किस में आएगा, यानी कि ये यानी टोटल आपके ये 90 हो गए, चलो ठीक है, जैसे 70 ये हैं और 10% आपको ये मिलेगा, तो यानी कि सॉरी आपको ये 80% हो जाएगा। अब आपको ये केवल और केवल मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपके एडमिट कार्ड में ही सहायता करेगा, किसमें, एडमिट कार्ड में। और आपका सही से ये बना है, प्रॉपर चैनल से बना है, तभी आपको ये मान्य होगा, अन्यथा ये मान्य नहीं होगा। अगर काउंटर साइन नहीं होगा तब भी मान्य नहीं होगा, जो वेरीफाई वो वहाँ से होता है वो नहीं होगा तब भी मान्य नहीं होगा। और आपका मस्ट रोल में प्रॉपर जो आपकी हाजिरी लगती है वो नहीं लगी होगी तब भी आपका ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे कुछ अटैचमेंट रहते हैं, वहाँ से वो तुरंत ही पता लगा लेंगे कि आपका जो बना है वो सर्टिफिकेट जाली है, किस प्रकार सा है। अगर आप ऐसी कोई यानी कि वो करते हैं स्थिति में, तो आपका ये फॉर्म जो है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो जो भाई यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उनके लिए यानी कि बहुत ही लाभदायक वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यानी कि ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इसमें कुछ और भी रह गया हो, ठीक है। और ये जो आपकी जो रहती है वो आपकी जो भी आपकी पोस्ट के थ्रू बताई गई है छूट उस हिसाब से रहती है आपकी, यानी कि कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। एज वही रहती है। तो जो है आपका मैंने बता दिया है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लाइक भी कर दिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।